ओके, तो मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ, अगर किसी ने कर लिया तो वो मुझे बता देगा कि उनको आता है और उसका मतलब क्या हुआ, कैसे किस कॉन्सेप्ट पे फैराडेज लॉ काम करता है। नहीं तो फिर मैं बताऊंगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इज सिंपल क्वेश्चन है। हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिडक्शन। पहला है 1 मोल ऑफ copper to positive to copper. दूसरा है 1 मोल ऑफ MnO4 negative to Mn2 positive। हाँ जी, किसको आता है? सीधे सीधे बता दो पहले। रेज योर हैंड्स जो ये कर सकता है क्वेश्चन। एक एक लाइन का कॉन्सेप्ट है जिससे सीधे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशंस नहीं है, बात कॉन्सेप्ट की है। हु नोज द आंसर? रेज योर हैंड्स। I did not see anybody raising hands here. नहीं आता? वो मैम, ठीक है, यही पूछा था मैंने। पहले क्वेश्चन लिखवाना था क्या मुझसे पहले? बस चलो देखो, इस क्वेश्चन के थ्रू ही आपको बताती हूँ। ये कहता है कि ये उसने पूछे कितना चार्ज चाहिए अगर मुझे कॉपर टू पॉजिटिव 1 मोल कॉपर टू पॉजिटिव को कॉपर में चेंज करना है। ठीक है, कॉपर टू पॉजिटिव पे है 2 पॉजिटिव चार्ज, मतलब उसको अगर कॉपर में चेंज होना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, तभी वो कॉपर में चेंज हो सकता है। ठीक है, इस 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिपॉजिट करवाने के लिए जो चार्ज हमको देना पड़ेगा इसको, वो है 2 फैराडे। ठीक है, क्या मतलब हुआ कि अगर मेरे को कॉपर टू पॉजिटिव से कॉपर बनाना है तो ये 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट कराने के लिए 2 फैराडे लगेंगे, तभी जाके इसका जो मास है, जो कि इसके एटॉमिक मास के बराबर है, उतना डिपॉजिट होता है। ठीक है, ये कहता है जितना मास किसी इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज पास्ड थ्रू इट, कि जितना चार्ज दोगे उसके अकॉर्डिंग उसका मास डिपॉजिट हो जाएगा। लेकिन हर एक आयन का, हर एक एलिमेंट का अलग अलग हिसाब रहता है, क्योंकि सारी वो अपनी चार्ज डिफरेंट डिफरेंट शो करते हैं। मतलब कॉपर के लिए आपने 2 पॉजिटिव लिया, अगर सिल्वर डिपॉजिट कराना हो तो वो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, गोल्ड डिपॉजिट कराना हो तो 3 चाहिए, एल्यूमिनियम करवाना हो डिपॉजिट तब भी 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो सबको डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। ठीक है, कि सिल्वर को 1 चाहिए, कॉपर को 2 चाहिए, एल्यूमिनियम को 3 चाहिए। तो इसको डिपॉजिट अगर मैं करवा दूं पूरा, तो मेरे को 108 ग्राम सिल्वर मिलेगा, जो कि इसका एटॉमिक मास है। इसको पूरा डिपॉजिट करा दूं तो मेरे को 63.5 ग्राम कॉपर मिलेगा, जो कि इसका एटॉमिक मास है। और इसको डिपॉजिट करा दूं तो 27 ग्राम्स मिलेगा। सबका डिफरेंट डिफरेंट मास मिल रहा है और सबके डिफरेंट डिफरेंट चार्ज भी हमको पास करना पड़ रहा है। इसके क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 1 फैराडे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 2 फैराडे, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 3 फैराडे। ठीक है, सबका क्यों डिफरेंट कर रहे हैं? क्योंकि सबकी वैलेंसी डिफरेंट है। मगर कॉन्सेप्ट यही है कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट कराना है तो 1 फैराडे दे दूं, तब मैं पूरा का पूरा डिपॉजिट करा दूंगा। पूरा का पूरा उसका एटॉमिक मास आपको याद रखना पड़ेगा, कि अगर बड़े एलिमेंट्स है तो दिया होगा। ठीक है, लेकिन ये फर्स्ट लॉ है, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, जितना चार्ज दोगे उसके अकॉर्डिंग मास डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड लॉ में क्या कहता है? अगर मैं एक ही बीकर में इन तीनों को लगा दूं, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम,
ठीक है, अब मैं 1 फैरेडे पास करूं तो सिल्वर पूरा का पूरा डिपॉजिट हो जाएगा, क्योंकि उसको तो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो 1 फैरेडे से मिल जाएगा और ये 108 ग्राम्स डिपॉजिट हो जाएगा। लेकिन कॉपर का क्या, क्या वो भी पूरा डिपॉजिट हो जाएगा? बताओ। नो नो, क्योंकि उसको 2 फैरेडे चाहिए, उसको 2 इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट, 2 इलेक्ट्रॉन से न्यूट्रलाइज होना है। कॉपर 2 पॉजिटिव है, तो अगर आप 1 ही फैरेडे देते हो तो ये आधा ही डिपॉजिट होगा। ठीक है, ये आपके पास में यहाँ पर पॉजिटिव लगा लो, पर आपको ये पता होना चाहिए इसका ये 63.5/2 इतना ही डिपॉजिट होगा। ये कह लो डिपोजिशन हम दिखा रहे, तो ये पूरा डिपॉजिट हो जाएगा और ये आधा ही डिपॉजिट होगा। अब एक ही फैरेडे पास कर रहे हो तो एल्यूमिनियम को तो वो सिर्फ 2 पॉजिटिव तक ही पहुंच पाएगा, अब इसको टोटल 3 चाहिए, तो ये टोटल का सिर्फ 1/3 जो है वो डिपॉजिट हो पाएगा। तो आप अगर तीनों को इकट्ठे डिपॉजिट करा के सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास कर रहे हो तो सेम अमाउंट, वैसे भी नहीं सेम अमाउंट होती, सबका मोलर मास पे डिपेंड करता है, मगर ये अभी जो भी इक्विवेलेंट वेट इसको बोलते हैं, इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी। इक्विवेलेंट वेट, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी। ठीक है, तो जैसे कॉपर का इक्विवेलेंट वेट ये हो गया, एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट ये हो गया, इनकी वैलेंसी से आप डिवाइड कर रहे हो, और सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट क्योंकि उसकी वैलेंसी 1 है, तो ये सब इनका इक्विवेलेंट वेट हो गया। तो इसके लिए जो शॉर्ट में फॉर्मूला बनता है वो है W1/W2 इज इक्वल टू E1/E2, जहां पर जो मास डिपॉजिटेड है वो W हो गया और जो आपके पास इक्विवेलेंट वेट है जैसे मैंने वहां बताया वो E हो गया। E1 फर्स्ट वाले एलिमेंट का, सेकंड वाले एलिमेंट का, अगर दो का आप कंपैरिजन कर रहे हो जैसे कि पूछा जाता है, तो ये आपका इक्विवेलेंट वेट हो गया। और ये आपका है सेकंड लॉ ऑफ फैराडे। आपको ये डायरेक्ट स्टेटमेंट भी आ सकती है या फिर आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, पर स्टेटमेंट के कम चांसेस है, दो कर ही मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन कम आते हैं क्योंकि फिजिकल के चैप्टर में से आपको मेनली न्यूमेरिकल आता है, बट ये सबसे बड़ा चैप्टर है, सबसे ज्यादा वेटेज है क्योंकि इसकी, तो इसमें कोई भी क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट लॉ है ये आपका फर्स्ट लॉ है, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, या फिर W इज इक्वल टू ZIT। ठीक है, Q को खोल दिया IT, और ये जो Z है, अब जरूरी नहीं है आपको इसको ऐसे करना है, आप सिंपल IT वाले फॉर्मूला से मतलब यूनिटरी मेथड लगा के कर सकते हो क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दिया, अदरवाइज ये है इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96,503। ठीक है, Z की वैल्यू, एंड दिस इज योर फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। इसके बाद अपनी बुक से डेफिनेशन पढ़ना, ठीक, कि उसने क्या बोला है। सिंपल वर्ड्स में ये बोलता है तुम जितने चार्ज पास करोगे मैं उतना मेटल डिपॉजिट करा दूंगा। जैसे होता है ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, बोलते तुम मुझे चार्ज दो मैं तुमको मेटल डिपॉजिट करा दूंगा। ठीक है, या तुम मुझे जितना चार्ज दोगे मैं तुम्हारे को उतना मेटल डिपॉजिट करा दूंगा। तो वो चार्ज पे डिपेंड करता है, तो कितने चार्ज में कितना, 1 फैराडे में 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। राइट, फटाफट लिखो ये भी और सेकेंड लॉ भी, आपको क्वेश्चंस करने में इजी रहेगा। देखो इसको,
फर्स्ट लॉ वाला इंडिविजुअली अलग अलग एलिमेंट के लिए यूज हो रहा है, सेकंड लॉ वाला रिलेट करता है इकट्ठे वाला, जैसे W1/W2। इसमें तो सिंपल एक एक एलिमेंट के लिए एक बारी में, ठीक है। मैं इसका अभी तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, मैं क्वेश्चन भी आपको बताती हूँ कैसे कैसे करना है। एक तो हमने किया था, वो तो सिंपल है, डायरेक्ट जितने इलेक्ट्रॉन्स आपको डिपॉजिट कराना है उसको न्यूट्रल करने के लिए उतने फैराडे आप पास करोगे। ये लिख लिया आपने ये वाला? यस। अब ये लिखो सेकेंड लॉ के लिए इक्विवेलेंट वेट्स भी लिखो, और ये वाला शॉर्ट फॉर्मूला आपको बाद में जब आप थोड़ा सा इसको समझ लोगे तब आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो। और ये सारा इकट्ठा एक ही बारे में, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, उसमें डेफिनेशन में भी आप पढ़ोगे, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज जब आप डिफरेंट डिफरेंट वैलेंसी वाले एलिमेंट्स को पास करोगे तो वो हर कोई अपने अकॉर्डिंग अपने इक्विवेलेंट वेट के अकॉर्डिंग डिपॉजिट होगा। तुम्हारे चार्ज का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पहले उसने अपना देखना है कि मुझे कितना चाहिए और मेरे को जितना मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग मैंने अपना डिपोजिशन करवाना है। डन और स्टिल राइटिंग? जब हो जाएगा बता देना, वो क्वेश्चन बताना। आपको लॉग लगाना आता है? आपने बोला नर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन में नर्स्ट का भी दूंगी, डेल्टा जी लॉग केसी वाला। लॉग लॉग एंटी लॉग आता है? यस। ये विल सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो पता चल गया ना, कॉपर वाला तो मैंने बता दिया। अब आपने जो पढ़ा उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सोचो कि सेकंड पार्ट कैसे होगा। आपको 1 मोल MnO4 नेगेटिव को कन्वर्ट करना है Mn2 पॉजिटिव में। चार्ज कितने फैराडे में लगेंगे बोलो? थोड़ा सा हिंट है, मुझे बता सकते हो, मैं कौन सा आपको डांट रही हूँ, गलत बोलोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। भी नहीं है कि यहाँ से छोड़ूंगी मैं बस प्यार से बता दूंगी आंसर। जिसको माइंड में कुछ भी आ रहा है वो बताओ। कैसा? हाँ, नो आइडिया। Get idea. Listen to me now. This is what is oxidation state of manganese in MnO4 negative? Plus नहीं आता है निकालने अभी। MnO4 नेगेटिव है, Mn2 पॉजिटिव बनाना है, Mn को X पुट करना है, 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है और पूरी इस एंटिटी पे -1 चार्ज है। दिस बिकम x minus 8 is equal to -1 और x is equal to 7। एक उधर जाएगा पॉजिटिवली, ठीक है। अब मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +7 है और यहाँ +2 है। इसको 7 से 2 में जाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन्स लेके Mn7 पॉजिटिव से Mn2 पॉजिटिव में जाएगा
तो इसको कितना चार्ज चाहिए 5 इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट कराने के लिए? 5। गॉट इट। तो उसने बस ये पूछा था कितना चाहिए, तो आपको देखना है कितने इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट होने हैं किसी में, उसके अकॉर्डिंग उसका चार्ज आप निकाल सकते हो। समझे ये क्वेश्चन? से यस और नो? ओके। अब थोड़ा सा ट्विस्ट वाला करते हैं। इसमें कहता है कि आपको कितना चार्ज पास करना है अगर आप 20 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम डिपॉजिट कराना चाहते हो फ्रॉम मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड। बताओ जरा। 20 ग्राम्स कैल्शियम मुझे कैल्शियम क्लोराइड से डिपॉजिट कराना। पहले आप सोचो, क्या किस आयन से कौन सा एलिमेंट, मतलब क्या एलिमेंट मिल रहा है, क्या इलेक्ट्रॉन्स उसको कितने चाहिए और कितना चार्ज मुझे देना पड़ेगा, कितना मास उसका डिपॉजिट होगा। जैसे मैंने आपको ये बताया था ना, ये वाली चीज। ऐसे सोचो कैल्शियम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितने फैराडे, कितना मास डिपॉजिट होता है, और फिर ये क्वेश्चन करो। हाँ, देखो इधर, यहाँ कैल्शियम है 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में, CaCl2 में Ca पे 2 पॉजिटिव है। उससे मुझे कैल्शियम डिपॉजिट कराना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन मुझे इसको पास कराने पड़ेंगे, 2 फैराडे इसमें लगेंगे। लेकिन जो कैल्शियम का एटॉमिक मास है दैट इज इक्वल टू, व्हाट इज मास ऑफ कैल्शियम? तो 2 फैराडे से आपको 40 ग्राम्स मिलेंगे, पर आपको कितना चाहिए? 20 ग्राम्स चाहिए। ठीक है, तो 40 ग्राम्स के लिए आप 2 फैराडे यूज कर रहे हो, तो 20 ग्राम्स के लिए कितना यूज करोगे? तो आपको पहले देखना है क्या चेंज हो रहा है, कितने फैराडेज लगेंगे, कितना मास डिपॉजिट होगा। फॉर दिस यू नीड टू नो एटॉमिक मास ऑफ दीस एलिमेंट्स। गॉट इट? हो जाएगा? अब देखिए, अब कुछ ये तो आसान वाले थे जो आपको डायरेक्ट पता चल रहे, कुछ आपको चैप्टर के अंदर में से इक्वेशंस पता होना चाहिए। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम is required for oxidation of 1 mole of HO to O2। अब इसकी आपको खुद इक्वेशन बनानी पड़ेगी, चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखना पड़ेगा, उसके बाद वाला काम तो आपको आ गया। अब यहाँ बस ये देखना है कितने इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हो रहे हैं और उतने फैराडे पास कर देने। पर इसमें पहले इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर में है कि वाटर को ऑक्सीडाइज करोगे तो H से बनेगा H पॉजिटिव, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, और यहाँ पर O2 नेगेटिव से बनेगा O2, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है। तो आपके पास ये करवाने के लिए 2 फैराडे चाहिए। अब वो तो आपको सीधा आ गया, 2 फैराडे अगर कूलम्स में उन्होंने पूछा है तो 2 into 1 फैराडे इज 96500, अप्रोक्सीमेटली 96487 दिया है, 500 भी ले सकते हो, तो इतनी कूलम्स आ जाएगा। पर इसमें बात ये नहीं थी,
बात थी आपको इक्वेशन याद करनी थी, लिख लो, दिस इज पार्ट ऑफ योर बैक एक्सरसाइज, यू शुड नो द इक्वेशन। क्या बेटा सबने? यस मैम। मैं अब एक और इक्वेशन लिखवा रही हूँ, वो भी याद रखनी है। ये यही वाले टिपिकली यही क्वेश्चन फैराडेज लॉ के रिपीट होते हैं, तो फिर भी बच्चों को थोड़ा बहुत पता लग जाता है, जो कि मैं अगेन मैंने कहा मैं क्वेश्चन दूंगी आपको, लेट मी सी आप लॉग एंटी लॉग कितना लगा लेते हो, और फैराडेज के तो इनमें कवर हो जाए। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन आपको चार्ज निकालना है कूलम्स में फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ one mole of FeO to FeO3। ठीक है, आयरन की ऑक्साइड, इसमें आपने इसकी ऑक्सीडेशन करके FeO से Fe2O3 बनाना है, और तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन तो दिख ही नहीं रहे इसमें, तो हमने देखना है कि ये कैसे हुआ होगा, ये वाली चीज और ये वाली चीज में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हुआ होगा। तो इसमें Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, FeO में Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट इन Fe नहीं पता। Fe की FeO में घबराओ मत, मैंने बोला मैं कोई पाकिस्तान हूँ क्या जो मिसाइल कर दूंगी ऐसे बिना मतलब के। चलो अभी बताओ, Fe2O3 में अमन अब बता सकते हैं इसमें टोटल एक्सचेंज कितने इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है, LHS RHS में कितना एक्सचेंज चल रहा है? अमन टोटल पूछा मैंने, मैं भी गलती करते होंगे, मैं बताऊंगी तुम क्या गलती करते होंगे। इसके टोटल एक्सचेंज एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर Fe से ये Fe3 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव तो बन रहा है, लेकिन टोटल एक्सचेंज जो है वो बैलेंस्ड इक्वेशन में यहाँ दो Fe हैं, यहाँ पर भी दो है। ठीक है, ये वाला 2 पॉजिटिव है, ये वाला 3 पॉजिटिव है, टोटल एक्सचेंज यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स का होगा। एक आयरन एक लूज करेगा, दो आयरन टोटल दो लूज करेंगे। ठीक है, तो इसको भी 2 फैराडे चाहिए इस ऑक्सीडेशन के लिए। इक्वेशन भी लिखो, एन की वैल्यू भी याद ही कर लो, मैंने बोला टिपिकली यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फैराडे लॉ में। इक्वेशन लिखो ना, इक्वेशन में पूरा वैल्यूज वो मतलब एक्सप्रेशन पुट करके बताऊंगी।
लिखी और नो, यस और नो, लिखा कि नहीं लिखा? यस मैम। ओके बताओ जरा, सबसे पहले क्या लिखना है? E10 is equal to खोल के बताओ पूरा एनोड कैथोड के फॉर्म में। व्हाट इज एनोड हियर, व्हाट इज कैथोड हियर? कैथोड कौन है? This is E cathode minus E anode minus 0.059 upon what? What is value of N here? 6. किसने बोला 6? Raise your hand. किसने नहीं बोला 6? Raise your hands. तो लगता है 6 नहीं होनी चाहिए। होगी ना, तुम लोग बहुत गंदे वोटर्स बनोगे, किसी को वोट नहीं दोगे। 6 को सिर्फ 1 वोट आया है, अदर देन 6 नो वोट्स। ओके, एक वोट से डर गया। वेरी गुड बेटा। इसका 6 मैंने आपको कहा था लास्ट इक्वेशन में आप n की गलती करोगे। n होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितने लूज करने वाला लूज करेगा, गेन करने वाले को उतने गेन करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि एल्यूमिनियम बोलता है मैं बन रहा हूँ Al3 पॉजिटिव और 3 इलेक्ट्रॉन्स ये लूज करेगा, और निकल बोलता है कि मैं तो 2 ही ले सकता हूँ, मैं तो Na2 पॉजिटिव से Na बनूंगा। मगर ये चल रहा है रिडॉक्स कपल। हमेशा देने वाला जितना देगा लेने वाले को उतना लेना ही पड़ता है। तो वो कहता है एल्यूमिनियम की मैं तो 3 दे रहा हूँ, तुम 3 लो। वो कहता 3 तो मैं नहीं ले सकता, पर क्या कर सकता हूँ कि हम 3 जने मिलके 2-2 करके तुम्हारे 6 इलेक्ट्रॉन्स ले सकते हैं। अगर तुम टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स लूज करो तो हम 3 लोग मिलके तुम्हारे दिए हुए 6 इलेक्ट्रॉन्स ले सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इन इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल करना पड़ता है। तो एक एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा था, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 एल्यूमिनियम अब 6 इलेक्ट्रॉन देंगे, और हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 3 वाले को 2 से, 2 वाले को 3 से। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 निकल 2 पॉजिटिव अब 6 इलेक्ट्रॉन्स लेके 3 निकल बना लेगा। ठीक है, और फिर इसको कंबाइन करेंगे तो इक्वेशन आएगी Al plus 3 Ni2 positive gives you 2Al3 positive plus 3 Ni। राइट, ये इक्वेशन बनेगी। चलिए यहाँ 6 आएगा। लॉग के बाद कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, अब ये तो सॉलिड होता है, ये खत्म, ये सॉलिड होता है, ये खत्म। एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयन, और जो उसका कोफिशिएंट है वो बन जाएगा पार, और नीचे निकल 2 पॉजिटिव आयन, और जो इसका कोफिशिएंट है वो बन जाएगी इसकी पार। कोफिशिएंट्स लगाना और सॉल्व करना मत भूलना, आंसर गलत हो जाता है। फटाफट लिखो, आपको नेक्स्ट इक्वेशन पे क्वेश्चन दे रही हूँ फिर।
बेटा क्वेश्चन 2 मिनट रुक जाओ। लॉग केसी की वैल्यू, सिर्फ केसी की वैल्यू। अच्छा लॉग केसी पूछा है, नहीं मुझे केसी चाहिए। What is value of n in this question? What is value of n in this question? हाँ जी 6 पता। How many votes for 6 this time? Raise your hands. Vote for 6. चलो कुछ तो यही तो इंडियन पॉलिटिक्स में फिर प्रॉब्लम आ जाती है ना, सब देखा देख के अब एक ही पर्सन को वोट कर रहे। चलो एनीवे तो एन इसकी 6 है और लॉग केसी आ गया। लॉग केसी की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी? लॉग केसी बताओ मुझे। एक बच्चा रेज योर हैंड्स पे लॉग केसी निकल चुका है। रेज योर हैंड्स who has calculated value of log kc. आवाज नहीं आ रही, अभी नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। This is 3 into 10 raised to power 30. 3 point something 10 raised to power 30. जो आपके डेसिमल के पहले वाली वैल्यू होती है वो 10 की पावर बन जाती है और जो डेसिमल के बाद वाली वैल्यू होती है वो हमें अप्रोक्सीमेटली देखना होता है कि किस नंबर के लॉग की वैल्यू है, जो अप्रोक्सीमेटली लॉग 3 पॉइंट समथिंग, क्योंकि लॉग 3 होता है 0.4775। ठीक है, तो 3 पॉइंट समथिंग 10 raised to power 30 इसमें केसी आ जाएगा। ठीक है,
चलो बाकी करना, असाइनमेंट करना। सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, बाय।